दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाजरीन। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए इंजीनियर शफ़ी अहमद साहब हैं। आपको बताता चलूं कि पेशे से तो आप इंजीनियर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मायानाज कलमकारों में इनका शुमार किया जाता है। द हाफ विडो फिल्म का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हाफ विडो बेस्ड थी एक नावल पे, और उस नावल के तख्लीक़कार इंजीनियर शफ़ी अहमद हैं। अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी तब आजमाई करते हैं, और आज खुशी का मुकाम ये कि इन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान में तख्लीक किए गए अफसानों का मजमुआ मंजर आम पर आया, जिसका उन्वान नागबल था। शफ़ी साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद, और अफसानवी मजमुआ आज आपका मंजर आम पर आया, उसके लिए मुबारकबाद। पहले शुक्रिया शुक्रिया साहब। सर, आज तक आप उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखते आए हैं, क्या वजह आन पड़ी कि मादरी ज़ुबान का रुख किया? क्या अब आप उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखना छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मादरी ज़बान जो है उसका हक़ होता है कि उस पर हम तवा आजमाई करें, उस पर अपने ख़यालात का इजहार करें। अंग्रेज़ी तो मैंने लिखा, उर्दू भी, लेकिन ये चीज़ है कि हर एक कम्युनिटी में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि मादरी ज़बान जो है ये एक पहचान होती है एक इंसान की। तो नेचुरली इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, और इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। जैसे आप ज़्यादा अच्छी तरह अपने जज्बात को सामने ला सकते हैं, और जो आपके कम्युनिटी में, जो आपके शहर में, जो आपकी रियासत में, जो आपके मुल्क में मसाइल होते हैं, यानी लोकल मसाइल जो हैं, उन पर ज़्यादा अच्छी नज़र पड़ती है और ज़्यादा अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया जाता है। किस ज़ुबान में आप ख़ुद को मुतमईन पाते हैं? किस में आप अपने अंदर का जो शफ़ी अहमद है उसे बाहर ला पाते हैं? नहीं, मुतमईन तो हर एक चीज़ में होता है। देखिए, जब आप कलम उठाते हैं, आप अंग्रेज़ी में लिखें, उर्दू में लिखें, कश्मीरी में लिखें, जो चीज़ आप लिखते हैं वो अपनी ज़बान खुद ही मांगती है, तो फिर कलमकार जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन मादरी ज़बान जो है उसमें आप अपने जज्बात, अपने एहसासात को ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने लाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल के ताल्लुक से अगर बात करें, कुतुबीनी के ताल्लुक से अगर बात की जाए, किस तरह के कायरीन को आप दिख रहे हैं? क्या खुशाइन बात है? देखिए, ये एक आम, मुझे लगता है, मफरूज़ा है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ने का जो तरीका है वो बदल गया है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप विदिन सेकंड 100 किताबें इसको अपने सामने रखते हैं। तो क्या है कि जो आज की जो नौजवान नस्ल है वो इन गैजेट्स का इस्तेमाल करके किताबें पढ़ते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो कागज़ी किताब है, जो हार्ड कॉपी है, उसको भी साथ साथ रखना चाहिए, उसको भी साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो हार्ड कॉपीज़ हैं ये आपको आगे आने वाले दौर में बहुत फ़ायदा देंगे। बहुत एक ट्रेजर एक बनेगा इल्म का, जिसको आप, जैसे हमने माजी में हमने किताबें पढ़ी, ये जो डिजिटल दौर है ये तो ताज़ा है, इसमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमने जो पढ़ा कुछ वो तो हार्ड कॉपीज़ से ही पढ़ा। इसलिए ये मैं नहीं मानता हूँ कि लोग किताबें नहीं पढ़ते। हाँ, इनके पढ़ने का तरीका बदल क्या गया। उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है कहीं? डिस्ट्रैक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें एक फ़ायदा है कि अगर आप गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं, वहाँ भी आप मोबाइल निकाल कर पता नहीं क्या क्या जो भी आप पहले जो आपको किताब साथ लेकर चलने की ज़रूरत, था, आज वो आपका वो फ़ायदा है, जो डिजिटाइजेशन का फ़ायदा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। सर, आप एक फ़िक्शन निगार भी हैं, इंशाया निगार भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं। क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर में, चूँकि आप फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड के सदर भी हैं, तो क्या समझते हैं आप नौजवान नस्ल में फ़िक्शन को लेकर किस तरह का रुझान है? नहीं, इल्म जो है तो उसकी तरफ देखिए, अब हम कहेंगे कि सारे लोग केमिस्ट्री पढ़ने चाहिए, सारे लोग फ़िज़िक्स पढ़ना चाहिए, सारे लोग मैथमेटिक्स पढ़ना, या सारे लोग लिटरेचर पढ़ना चाहिए। उस तरह नहीं होता है। ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। आपकी जो पसंद है, आप क्या पढ़ना चाहेंगे, वो आपकी अपनी पसंद है। तो इस तरह लिटरेचर में भी है कि
क्या चीज़ किसी को पसंद है वो वही उठा कर पढ़ेगा। नौजवान नस्ल में लिटरेचर का कंपार्टमेंट कितना बड़ा है? बहुत ज़्यादा है। मैं एज प्रेसिडेंट फिक्शन राइटर्स गिल्ड, वहाँ हमारे पास छोटे मतलब जवां साल बच्चे आते हैं, वो सुनते हैं, वो बात करते हैं, या कभी कभी वो अपना भी कुछ लिख कर लाते हैं और फिर हमारे सामने पेश करते हैं, तो वो चीज़ तो चलती रहेगी। आज आपका कश्मीरी अफसानवी मजमूआ मंजर आम पर आया है, क्या मुस्तकबिल में अब कश्मीरी ज़ुबान को ही कंटिन्यू करेंगे कि दीगर ज़बानों को साथ देखिए, लेकर एक चलेंगे? अहम बात यह है कि रीजनल लिटरेचर जो है उसकी तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है अब, क्योंकि रीजनल लिटरेचर को की उठान के लिए सब लोग, मतलब आप हर एक कम्युनिटी में देखेंगे कि रीजनल लिटरेचर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। इसलिए मैंने भी कश्मीरी में, मुझे भी कुछ दोस्तों ने बताया कि नहीं, आप जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं फिर आप अपनी ज़बान में क्यों नहीं लिखते। तो मुझे ये एहसास हो गया कि हाँ, लिखना तो चाहिए। तो इसलिए एक जो अफसानवी मजमूआ नागबल वो सामने आ गया, तो इंशाल्लाह आगे भी मशक जारी रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फ्यूचर के लिए नेक ख्वाहिशात। तो नाज़रीन, आप थे इंजीनियर शफ़ी अहमद, हाफिडो के मुसन्निफ़, सदर जम्मू कश्मीर फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड। अब तक इनकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं, लेकिन आज इनका अफसानवी मजमूआ नागबल के उन्वान से मंजर आम पर आया। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।